आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरओ कंप्यूटर क्लासेस की एक्सेल के वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक्सेल के इंटरफेस के बारे में पूरा बताया, तो उम्मीद करते हैं कि आपने वहां पे जाकर आपको पूरा का पूरा इंटरफेस समझ में आ गया होगा। आज का जो वीडियो है उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट को कवर करेंगे, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि आज के वीडियो से ही हम प्रैक्टिकल वर्क करना चालू करेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारी लिस्ट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो कवर करने वाला है, सबसे पहले वो कवर करने वाला है डेटा एंट्री। मतलब डेटा मतलब जो भी आपका डेटा है, जिस डेटा के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में कोई कैंडिडेट्स के नेम हैं, उनके सेल्स टारगेटेड हैं, उनकी सेल्स प्लेसेस हैं, इन सब के बारे में जो बात करेंगे, उनको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम डेटा एंट्री के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। फिर उस डेटा को लिखने के बाद अगर उस डेटा में किसी भी तरह का मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, या फिर उसको डिलीटिंग कैसे करेंगे, और एक के रूप में बताएंगे कि किस तरीके के एक्सेल के अंदर ये उपयोग करता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो एक्सेल है, उस एक्सेल के अंदर नॉर्मल जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरीके से उपयोग में आती है। तो आप बने रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये स्किल्स बहुत कुछ सिखाने वाली है आपको जॉब के लिए और आपके बेहतरीन भविष्य के लिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं, हमारे ये जो वीडियो के जो कंटेंट आपको दिख रहे हैं उसको हम कवर करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से एक्सेल की नॉलेज दे सकें। तो चलते हैं हमारी एक्सेल स्क्रीन की ओर। वो बात करेंगे सबसे पहले कि हम डेटा का एंट्री कैसे इसमें करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे हम पहले वीडियो में बता चुके, यहाँ पे हमारा कर्सर है, तो ये A1 नाम की आपकी सेल है। मान लेते हैं हम यहाँ पे नेम टाइप करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे हमारे सेल्स जो टारगेट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे नाम लिखा राम शर्मा, और राम शर्मा को यहाँ पे हमने एक टारगेट दिया था 1 लाख रुपीस का। सबसे पहले आप देखिए कि जो आपने यहाँ पे नेम मेंशन किया है वो नेम यहाँ पे पूरा इस सेल में नहीं आ रहा है। तो इसको हम कैसे, इसकी विड्थ को, सेल की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये A रो है, B रो है, इसके बीच में एक लाइन आ रही है। आप अपने कर्सर को इस पे लेके जाएंगे और इसको जैसे ही आप राइट साइड में मूव करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपकी विड्थ बढ़ जाएगी इस तरीके से। मान लेते हैं हमने इसको कम कर दिया, और अब इसके ऊपर अगर हम 2 बार क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका विड्थ स्पेस को फिल कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे भी आप देखिए सेल्स टारगेट ओवरलैप कर रहा है C कॉलम को, तो हम यहाँ पे जाके 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने नेम एंड सेल्स टारगेट यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये नेम है ये बोल्ड हो जाए, तो फॉन्ट वाले में जाके हम यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं और सेंटर पे ले आते हैं। इसी तरीके इसको बोल्ड करके हम सेंटर पे ले आते हैं। तो इस तरीके से हम सेल में जो आइटम है उसको सेंटर एंड बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जिस पर्सन का नेम मेंशन किया है उसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक छोटा सा डेटा फॉर्मेटिंग करके बताते हैं। मान लेते हैं कि राम शर्मा का टारगेट जो है वो नेक्स्ट जो टारगेट है वो हम निकालना चाहते हैं, और नेक्स्ट टारगेट में हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने प्रीवियस सेल्स करी है उससे 10% ज़्यादा सेल अब ये करें। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो सेल के अंदर ये जो आपके पास डेटा फिल है उससे 10% ज़्यादा आपका टारगेट आए। तो ये कैसे लगाएंगे? जब भी हमें कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना होता है तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन कीबोर्ड से टाइप कर देंगे। उसके बाद हमें इस सेल का नंबर चाहिए, ना कि उस सेल का जो नंबर उसमें मेंशन है वो मेंशन नहीं करेंगे, इस सेल का एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके बाद हमें इसको, क्योंकि हमने 10% बढ़ाना है, तो हम एक्सेप्ट का साइन लगा के 1.1 एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा नेक्स्ट टारगेट 1,10,000 हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सेल है,
अगर उस सेल को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एड्रेस बार के अंदर, या सॉरी माफ़ कीजिए फॉर्मूला बार के अंदर आप देख पा रहे हैं, उसके अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर्स भी लिया है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और साइन, इन तीनों को सेल एक्सेप्ट कर रही है। मतलब अगर आप कोई नंबर मेंशन करते हैं, साइन मेंशन करते हैं या अल्फ़ाबेट मेंशन करते हैं तो ये उसको ऑब्जर्व करके उससे कैलकुलेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको एक बेसिक कैलकुलेशन करना बताया। मतलब कि अगर हम इस सेल के अंदर 100 मेंशन करें, इसके अंदर 200 मेंशन करें, और अब अगर हम इन दोनों सेल को ऐड करना है तो सिंपल सा इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद इस सेल का एड्रेस प्लस साइन, फिर इस सेल का एड्रेस और एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन दोनों सेल को ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप इस सेल के अंदर डेटा को एंटर कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम इस डेटा को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम शर्मा है, अगर आप यहाँ पे इस राम शर्मा में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके 2 बार क्लिक करेंगे और राम शर्मा की जगह अगर आप वर्मा लगा देते हैं तो ये देखिए वर्मा यहाँ पे हो जाएगा। एक और तरीका है, आप यहाँ पे फॉर्मूला बार पे जाके भी नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने राम जोशी लगा दिया तो यहाँ पे राम जोशी भी आपका मेंशन हो सकता है। इसी तरीके से एक और तरीका है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे जो सेल्स टारगेट है वो 1 लाख करा है, अब मान लेते हैं यहाँ पे आप 2 लाख करते हैं, तो आप यहाँ से जो इस सेल की बॉर्डर है इसको पकड़ के अगर आप यहाँ पे मूव कर देंगे तो ये आपसे बोल रहा है क्या डू यू वांट टू रिप्लेस इट, इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रिप्लेस हो गया है। कंट्रोल Z आप करते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। एक और एग्जांपल देखिए कि मान लेते हैं कि हमने ये जो सेल है इसमें कुछ कलर जो है वो फिल कर दिया। अब देखिए इसको हम यहाँ से पकड़ के यहाँ पे फिल करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विथ फॉर्मेट के साथ नंबरिंग चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो डेटा आपने लिखा है उसको आप रिप्लेस इस तरीके फॉर्मेट बेसिस पे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर देते हैं अपनी ओरिजिनल सिचुएशंस के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक और सेल्स टारगेट बनाते हैं जिसमें हमने 100 मेंशन कर दिया, यहाँ पे 200 मेंशन कर दिया और यहाँ पे हमने 300 मेंशन कर दिया। इसको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हम सीधा सीधा डिलीट बटन यहाँ पे हम दबा देंगे तो ये बिल्कुल हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात देखिए, मान लेते हैं हमने यहाँ पे इस तरीके का फिलअप कर दिया और यहाँ पे हमने कोई इस तरीके का डेटा फिल कर दिया। अब हम यहाँ पे डिलीट बटन दबाते हैं तो आप देखेंगे जैसे हमने डिलीट दबाया तो डिलीट में जो नंबर्स हैं जो फिलअप हैं वो गायब हो चुके हैं, लेकिन जो ये कलर है जो फिल हो रहा है वो यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जाके आपको एडिटिंग में क्लियर का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही आप क्लियर ऑल करेंगे तो आप देखिए यहाँ से आप क्लियर कर गए। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये आपने पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट करी और यहाँ पे जाके आपने मान लेते हैं इसको चारों तरफ से एक बॉर्डर दे दिया। अभी देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं पूरी रेंज को और वापस हम कलर पे जाके अगर हम यहाँ पे क्लियर कंटेंट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कंटेंट क्लियर हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो आपने बॉर्डर्स दिए वो क्लियर नहीं हुए। अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए, ये बॉर्डर भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे कोई भी जो सेल है उसका डेटा को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कॉपी कैसे कर सकते हैं और उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने 100, यहाँ पे हमने 200 और यहाँ पे हमने 300 दिया है। अब अगर इस रेंज को हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर्सर को पकड़कर नीचे डाउन करते हैं तो आप ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे काउंटिंग आ चुकी है। इस ऑप्शंस को हमने पहले भी डिस्कशन किया था, इस ऑप्शंस को बोलते हैं ऑटो फिल। ये एक एक्सेल का बहुत ही अच्छा फीचर्स है। जैसे अगर हम यहाँ पे मंडे लिखते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ से कर्सर को पकड़कर ड्रॉप करते हैं तो आप ये देखिए मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफिलिंग हो चुका है। अब इस तरीके की जो ऑटो फिलिंग होती है इसे हम ऑटो फिलिंग कहते हैं। और अगर हम जंप करके फिलिंग कराना चाहते हैं जैसे 200, 400, अब ऑटो फिल यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरीके से आपने देखा ये ऑटो फिल हो जाता है। अब देखते हैं हम नंबर फॉर्मेटिंग इसके ऊपर कैसे करेंगे। जैसे एक नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है
आपको ये नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है पूरा का पूरा। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर हम यहाँ पे नंबर्स फॉर्मेट में जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं 200 के बाद पॉइंट लग के डेसिमल्स आ चुका है। अगर हम इस पे सब पे फॉलो कर देते हैं तो यहाँ पे आपको सब इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर अब यहाँ पे हम डिजिट चेंज करते हैं तो आपको दिख रहा है कि ये नंबर फॉर्मेट आपका उपयोग में आ चुका है। इसी को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम करेंसी पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी करेंसी एड ऑन हो चुकी है। अब नंबर सेट के ये करेंसी एड ऑन हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका जो भी सिंबल्स है वो यहाँ पे मेंशन हो चुका है। क्या इस सिंबल्स को हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको यूरो दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, तो आप डॉलर के साइन पे करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉलर दिख जाएगा। कंट्रोल Z कर लेते हैं, रुपीस के सिंबल को हम उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो हमने करेंसी अकाउंटिंग देख लिया है। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम हम अभी आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम देखते हैं परसेंटेज। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस वाली सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको परसेंटेज में चेंज किया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके सामने परसेंटेज का सिंबल लग गया है और ये मल्टीपल हो चुका है 100 से। तो इसलिए तो ये मल्टीपल होगा 100 से के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 100 किया और अगर हम यहाँ पे जाके इसका फॉर्मेट परसेंटेज में डालते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 100 से मल्टीपल हो गया है। अगर आपको ये सिंबल्स ओनली चाहिए तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा के 100 करते हैं। अब इसके बाद इसको सिलेक्शन करने के बाद अगर आप परसेंटेज का क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 10% ऑटोमेटिकली हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप परसेंटेज का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट करके 25 लिखा है और अब हम चाहते हैं इसको फ्रैक्शन यूज करना, तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। ये देखिए 1/4 हो चुका है। इसी तरह 0.33 अगर हम करते हैं और इसके बाद फिर हम फ्रैक्शंस का उपयोग करते हैं तो 1/3 यहाँ पे फ्रैक्शंस हो चुका होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरीके से कोई नंबर है और उस नंबर के फॉर्मेट को हम साइंटिफिक मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये इस तरीके से साइंटिफिक मेंशन हो जाता है। उसके बाद अगर हम कोई भी डेट, जैसे फॉर एग्जांपल इस फॉर्मेट में हम मेंशन करते हैं तो ये आपको जो नंबर्स दिख रहा है ये डेट फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो अगर आपको शॉर्ट डेट मेंशन करनी है तो ये शॉर्ट डेट फॉर्मेट में है और अगर आपको इसको लॉन्ग में मेंशन करना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लॉन्ग डेट में हो चुकी है। अब अगर हम चाहें इक्वल करके हमने ये सेल सेलेक्ट करी और +1 करते हैं तो देखिए क्या होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12 अक्टूबर से ये डायरेक्टली 13 अक्टूबर 2024 पे मूव कर गई है। मतलब कहीं ना कहीं सेल में हमने साइन को ऐड करके इसको मूव करवा दिया तो ये डेट यहाँ पे मेंशन हो गई है लॉन्ग। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं हमने कुछ इस तरीके से फॉर्मेट सेट किया है और ये जो नंबर फॉर्मेट है ये नंबर फॉर्मेट है टाइम बेसिस पे, तो आप यहाँ पे देखिए आवर, मिनट्स एंड टाइम बेसिस पे भी आपका नंबर फॉर्मेट मेंशन हो चुका है। तो कुल मिला के जितने भी आपने सेल के अंदर कोई भी आपने नंबर यहाँ पे रखा है उस नंबर को आप जो भी फॉर्मेट उपयोग करना चाहते हैं, करेंसी, अकाउंटिंग या जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका टेक्स्ट का, इसको जरा देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक नंबर मेंशन किया, एरो की से भी आप नीचे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे हम इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसका फॉर्मेट टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये जो आपका फॉर्मेट नंबर्स है ये टेक्स्ट में बदल गया। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि ये जो नंबर्स है वो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में चला गया। वहीं अगर हम यहाँ पे नंबर लिख के एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट है और यहाँ पे जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये जनरल ऑप्शंस दिख रहा है। तो आप यहाँ से भी ग्रिप करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका ये टेक्स्ट फॉर्मेट सेट हो चुका है। अगर आप इन टेक्स्ट के साथ जो फॉर्मेट है उसमें एडवांस लेवल यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये ड्रॉप बॉक्स को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स आप देखते हैं, डेसिमल प्लेसेस, सेपरेटर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का सेपरेटर आपका यूज हो गया है। ओके आप करेंगे तो ये देखिए सेपरेटर, मतलब कि इस डायलॉग बॉक्स से आप
हर अकाउंटिंग करेंसी पे और भी मॉडर्नाइजेशंस कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इसको पूरा कवर करेंगे कि किस तरीके से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, जितने भी ऑप्शंस हैं डिटेलिंग में हम आगे जाके समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको हमने बताया है किस तरीके से जो सेल है, वो सेल का जो डेटा है उसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और किस तरीके से जो आपके सेल का डेटा है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स के अंदर। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो में आपने जो डेटा की फॉर्मेटिंग करना है, जो डेटा एंट्री करना है, डिलीट करना है, वो आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी एक्सेल में मास्टर हो सकें। और हाँ, अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमारी कोडिंग क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप हमारे आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सी, पाइथन और जितने भी आपकी कोडिंग लैंग्वेज है उसको भी सीख सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको MS वर्ड भी सीखना है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है, तो हमारी बेहतरीन फैकल्टी आपको MS वर्ड भी सिखा रही है, वो भी आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन भी बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।